ट्वेल्थ क्लास। अभी जो हम करेंगे वो है इनविटेशंस। शॉर्ट राइटिंग में आ जाता है ये आपका, टर्म 2 में सिलेबस में है। और जो अभी करेंगे वो फर्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जो कि नॉर्मली बता रहा है कि जिस तरह के कार्ड्स हमारे घरों में आते हैं वेडिंग के, एनिवर्सरीज़ के, बर्थडेज़ के, या स्कूल की किसी ऑफिस की तरफ से एनुअल फंक्शंस या किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए जो कार्ड्स आते हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है। बट कई बार इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर में भी लोग लिखते हैं। जब फैमिली फ्रेंड्स की बात होती है तो वो इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखते हैं। जो यूजुअली कार्ड्स आते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ऑफ इनविटेशन। ठीक है, तो दोनों तरह के तो हम इनविटेशंस करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फिर उनके रिप्लाइज भी होते हैं, तो रिप्लाइज का जो टॉपिक है वो रिप्लाइज में ही मतलब रिप्लाइज के सेक्शन में ही डिस्कस करूँगी। तो अभी हम इनविटेशंस कर रहे हैं। अब अगर बात करें फॉर्मल इनविटेशंस की, तो दो एरो हेड हैं, दो टाइप से डिवाइड कर दिया है फॉर्मल इनविटेशंस को भी। दैट मीन्स जो कार्ड्स हमारे पास बन के आते हैं, जिन कार्ड्स के थ्रू हम इनवाइट करते हैं या हमें लोग इनवाइट करते हैं, उनको आप दो ग्रुप्स में लेके चलेंगे, टू लार्ज ग्रुप्स, टू इंडिविजुअल्स। लार्ज ग्रुप्स मतलब जब बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो एक पैटर्न पे एक कार्ड में आप उस चीज़ को, मैटर को लिखते हैं एंड देन आप उसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है। टू इंडिविजुअल्स फॉर्मल ही होता है, रिलेशनशिप भी फॉर्मल है, लैंग्वेज फॉर्मल रहेगी, फॉर्मेट भी फॉर्मल रहेगा, बट कार्ड की तरह ना होके और कार्ड का पैटर्न ना होके फॉर्मल लेटर्स का पैटर्न होगा इसमें, इंडिविजुअल को जो हम भेजेंगे। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ साफ दिख रहा है। फर्स्ट में लिखा है टू लार्ज ग्रुप्स, लेकिन कौन कौन होंगे उस लार्ज ग्रुप्स में जिनको आप इनवाइट करेंगे? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नोन्स, आपके जितने भी हैं जिनको भी आपको बुलाना है सब आ जाएंगे इसमें। और किस तरह के फंक्शंस के लिए होता है ये वाला? फैमिली फंक्शंस। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, लार्ज ग्रुप में दूसरा भी होता है, पेरेंट्स, एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिलीज़ को कई बार बुलाया जाता है। तो ऐसे फंक्शंस कौन से होते हैं? जो ऑफिस इवेंट्स होते हैं या ऑफिस के, स्कूल्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो एनुअल डे हैं, गोल्डन जुबली है, इस तरीके से जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है। तो ये जो होता है ये ऑफिशियल कहलाता है, फॉर्मल इनविटेशन ऑफिशियल। ठीक है। ऊपर वाला जो होता है फॉर्मल इनविटेशन ही है, बट फैमिली फ्रेंड्स को है तो वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, बर्थडेज के लिए हो जाता है। दूसरी तरफ जो टू इंडिविजुअल्स है, एक इंसान को जो भेजा जाता है वो क्या होगा? या तो किसी को आपको एज अ जज बुलाना है या एज अ चीफ गेस्ट बुलाना है, आप स्पेशल पर्सन को स्पेशल पर्पज से इनवाइट कर रहे हैं, स्पेशल ऑनर देते हुए। ठीक है। तो उसको फॉर्मल लेटर के फॉर्म में करेंगे हम, तो उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, पैटर्न भी डिफरेंट होगा, बट होगा वो भी फॉर्मल। देन यूजुअली ऑन अ प्रिंटेड कार्ड, इस साइड सारे डिफरेंसेस हैं फॉर्मल प्रिंटेड कार्ड के। ये प्रिंटेड कार्ड पे होता है जो कि ऑफिशियल है या वेडिंग्स का, एनिवर्सरीज का है, सेलिब्रेशंस का है। जो लेटर होगा इंडिविजुअल इंसान को, यूजुअली लाइक अ फॉर्मल लेटर, वो एक फॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाएगा। नेम ऑफ द इनवाइटी इज नॉट मेंशन्ड ऑन द इनवाइट। जो कार्ड आप भेजेंगे, जो इनवाइट भेजेंगे आप, उस पर किसको इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम नहीं होगा। दूसरे में नेम इज़ इंक्लूडेड। एक इंसान को भेज रहे हैं तो आप उसका नाम मेंशन करेंगे, जैसे हम फॉर्मल लेटर्स में नेम्स और डेजिग्नेशंस मेंशन करते हैं, ठीक वैसे ही। डिफरेंट फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स इन राइटिंग, डिफरेंट डिफरेंट छोटे बड़े फॉन्ट्स, साइज लेके, स्टाइल लेके हम फ्रेजेस इंक्लूड कर देंगे उसमें, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लंबे सेंटेंसेस नहीं होते हैं कार्ड्स में। दूसरी साइड रन ऑन लाइन्स आर यूज्ड, एक पैराग्राफ की तरह रन ऑन लाइन्स में लिखा जाएगा जो लेटर होता है इंडिविजुअल लोगों को भेजने वाला। नो फ्रेजेस इन पैराग्राफ फॉर्म, फ्रेजेस नहीं होंगे, पैराग्राफ फॉर्म में होगा। तो ये जो एक स्लाइड है इस पर आपको मैंने मेजर डिफरेंसेस बता दिए हैं। दोनों ही फॉर्मल इन्विटेशंस हैं, लेकिन लार्ज ग्रुप को है। लार्ज ग्रुप में दो हो गए, फैमिली फंक्शंस और ऑफिशियल फंक्शंस, और इंडिविजुअल्स में जजेस और चीफ गेस्ट और भी कई तरह के इस तरह के आ जाते हैं। तो इंडिविजुअली आप उनको भेज सकते हैं। अब आ जाता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन फॉर लार्ज ग्रुप। तो जिस तरह से इसमें बॉक्स बना रखा है ये कार्ड की शेप का है, तो आपको कार्ड वहाँ नहीं बनाएंगे, आप पेपर में बॉक्स में इसको डालेंगे। बॉक्स बनाएंगे बाद में, पहले आप लिखना शुरू करेंगे नेम या नेम्स ऑफ द होस्ट या होस्ट्स,
जो इनवाइट कर रहा है होस्ट, उसका एक है तो एक का नाम और ज़्यादा है तो ज़्यादा का। देन उसके बाद एक फॉर्मल फ्रेज़ आ जाता है इनवाइट करने का। ये एक यहाँ दे रखा है, इसके अलावा बाकी और भी 3-4 तरीके से लिखा जाता है, और भी बहुत तरीके हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे एग्ज़ाम के लिए, वैरायटी नहीं, सिर्फ एक आपको जो याद हो जाए अच्छे से आप वो लिखेंगे। देन हम करेंगे रिक्वेस्ट, या ब्रैकेट में एस लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, होस्ट एक है तो रिक्वेस्ट्स करेंगे, होस्ट एक से ज़्यादा है तो रिक्वेस्ट करेंगे। सिंगुलर के साथ आपको स भी ऐड करना है, और ज़्यादा है तो स नहीं लगेगा, ये थोड़ा दिमाग में रखें आप। रिक्वेस्ट योर बिनीन प्रेजेंस, योर लिखा है, मैंने कहा था नाम नहीं आता है, ठीक है, तो इनवाइट्स यू कर देते हैं हम, या योर बिनीन प्रेजेंस, यू एंड योर इस तरीके से आएगा, नाम नहीं मेंशन होता। बिनीन प्रेजेंस, बिनीन का मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस, बिनीन ये बिगिन नहीं है तो बिगिन नहीं लिखेंगे आप, बिनीन प्रेजेंस ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, ये लाइन आप यहाँ तक एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद ये जो मैंने ओकेजन लिखा है इसकी जगह पे आप उसका नाम लिखेंगे, मैरिज, बर्थडे, 7th बर्थडे, सिल्वर जुबली, 15th मैरिज एनिवर्सरी, जो भी कुछ आपको लिखना है, जो ओकेजन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको बोला है किस चीज़ का आपको इनविटेशन तैयार करना है, आप वही लिखेंगे यहाँ। देन डेट आती है, टाइम आता है, देन वेन्यू आता है, वेन्यू मतलब प्लेस, किस जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई लोग एट देयर रेजिडेंस होता है, कई बार आपके क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है, रह कहीं पे रहा है लेकिन सेलिब्रेट कहीं और कर रहा है, तो सेलिब्रेट जहाँ आप करेंगे वो वेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। देन नेम ऑफ द चीफ गेस्ट या गेस्ट्स ऑफ ऑनर, जो भी बुलाया है, या कोई जजेस बुलाए हैं, कोई म्यूज़िकल या कोई भी क्विज़ है, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में कोई चीफ गेस्ट ज़रूर होगा, ऑफिशियल प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे कोई चीफ गेस्ट ज़रूर होता है, तो उसका नाम मेंशन करेंगे, उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे, वो किस डिपार्टमेंट से हैं, और वो चीज़ आप ऐड कर देंगे। शादी, फंक्शंस, वेडिंग, बर्थडेज में इनमें नहीं आता है, तो ये ब्रैकेट में इसलिए डाला है कि अगर ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल ऑफिशियल इनविटेशन है, तो ही आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे, और आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। नहीं भी दिया है लेकिन ऑफिशियल फंक्शन है तो आप ऐड करेंगे कुछ भी एज्यूम करके। RSVP, लेफ्ट मार्जिन पे कॉर्नर में RSVP होगा। RSVP का मतलब क्या है और क्यों ये यूज़ होता है, ये हम रिप्लाई सेक्शन में करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है। RSVP लिख के होस्ट का नाम लिख देंगे और एक कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता रखा है, कोई भी मोबाइल नंबर लेके 10 डिजिट्स अगर हैं तो शुरू की कोई 8 डिजिट्स लिखें, देन लास्ट में x, इस तरीके से आप 4 बार 5 बार लिख सकते हैं, जैसा हम फॉर्मल लेटर्स में करते हैं। क्लासीफाइड एड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़, तो फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आफ्टर द नेम ऑफ द होस्ट द नेक्स्ट इज कॉल्ड द फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन, दैट मीन्स फॉर्मल लाइन होती है जिससे हम आगे वाले को इनवाइट करते हैं। इट कैन बी रिटर्न इन डिफरेंट वेज, मैंने बोला था कि कई और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या क्या और लाइन्स इनकी जगह हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, जो हम कर चुके हैं एक तो वो चीज़ है, उसके अलावा नीचे 2-3 और तरीके से मैंने लिखा हुआ है। और क्या लिख सकते हैं, सॉलिसिट या सॉलिसिट्स योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इस तरीके से। या इसके अलावा हम लिख सकते हैं, ऊपर रह गई मुझसे एक लाइन, सीक्स योर बिनीन प्रेजेंस, सीक्स योर बिनीन कंपनी, दोनों में से कोई भी एक। यूजुअली जैसा आपको लिखा दिखता है ना, आप पेपर में वही लिख के आ जाते हो। ऑब्लिक का मतलब क्या है, आपको एक चीज़ चूज़ करनी है, तो या तो आप बिनीन प्रेजेंस ही लिखें या बिनीन कंपनी लिखें। देन वापस सॉलिसिट से नेक्स्ट पे, थर्ड पे आ जाते हैं, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स द प्लेजर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, इस तरीके से लिख सकते। सबका मीनिंग वही है कि आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपकी उपस्थिति जो है वहाँ पे वो शुभ होगी, और जो भी ओकेजन है उसके लिए आप वो सक्सेसफुल हो, या कोई ऐसा ओकेजन है जहाँ पे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स देने आप आएँ। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस, ठीक है, बिनीन की जगह ग्रेशियस आ गया यहाँ पे। लास्ट में क्या है, रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग्स विद फैमिली ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इसमें विद फैमिली मेंशन हो गया अंदर ही। अदरवाइज अपने क्या करते हैं, कार्ड के ऊपर जो स्ट्रिप लगी होती है उस पर ब्रैकेट में या तो मिस्टर एंड मिसेज हो के ब्रैकेट में विद फैमिली होती है, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ इन्वाइटेड हैं तो विद फैमिली नीचे नहीं लिखा होता। उसी के बेसिस पे देखते हैं हम लोग कि सब जाएंगे या 2 ही जाएंगे। तो बेटा आप इनमें से कोई भी एक
फ्रेज चूज़ कर लें जो आपको ईजी लगे। इट इज़ नॉट अबाउट कि बहुत अच्छा लिख के आना, सबका ही सेम मीनिंग है, कोई मार्क्स नहीं कटने हैं। जो आपको इजीली याद हो जाता है, जो आपको उसमें दे रखा है फॉर्मेट में, मैंने वो लिखे हैं तो आप वो लिख दें, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक चूज़ करना है इनमें से। कई बार बता चुकी हूँ, आपको पेपर में मार्क्स के अकॉर्डिंग काम करना है, नॉट के बहुत अच्छा करके दिखाना है। फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, कंटेंट टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अब इस तरीके के कार्ड्स को, इनविटेशन कार्ड्स को बनाते हुए मैं किस किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे वो मेंशन है। अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन। पहली बार जब हम कर रहे थे क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बताए थे, मतलब फर्स्ट सेकंड का मान के चलो, आई वी यू, आई इनवाइट यू, इस तरीके से नहीं होता है। ये माना जाता है कि जो इनविटेशन कार्ड जा रहा है वो होस्ट खुद नहीं लिख रहा, उसके लिए कोई और इस कार्ड को प्रिपेयर कर रहा है। फिर है फॉर्मल फ्रेज। द फॉर्मल फ्रेज इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहाँ हमने किया था इनवाइट, इनवाइट्स, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, सॉलिसिट्स, सीक्स, ये इसकी बात हो रही है। प्रेजेंट में लिखा जाता है इज़ इनवाइटिंग यू, इज़ रिक्वेस्टिंग यू, इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, ये लाइन फिक्स होती है। द इन्विटेशन इज़ पुट इन अ बॉक्स। ऑब्वियसली जो शॉर्ट राइटिंग्स हैं वो आपकी बॉक्स में होती हैं। द वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स मैक्सिमम होंगे इसके, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी फॉर्मेट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बॉक्स भी ज़रूर होगा। यूजुअली क्या कहा है मैंने कि पहले लिख लो बाद में बॉक्स बनाना, वो बॉक्स बनाना ही भूल जाते हैं। बॉक्स बनाते हो तो 3 साइड बना के पहले लिखना शुरू कर देते हैं, 4 साइड से क्लोज नहीं करते, मार्क्स कट जाएंगे बेटा। देन है लैंग्वेज एंड टोन मस्ट बी फॉर्मल एंड पोलाइट। ऑब्वियसली फॉर्मल इन्विटेशंस हैं तो लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल रहेगी, आप बहुत पर्सनल नहीं हो सकते, ठीक है। पोलाइट रहेगी लैंग्वेज, आप किसी को मन से बुला रहे, आप चाहते हैं वो आए, तो आपको अपनी लैंग्वेज की टोन और उसकी जो कंटेंट आप जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसमें, उसका ध्यान रखना होगा। द कंटेंट इन द कार्ड शुड बी सेंट्रली अलाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कार्ड बनाते हैं आप शादी के, उसमें देखते हैं कि हर लाइन के दोनों तरफ इक्वल जो गैप है, मार्जिन है, वो दोनों तरफ से सेम होता है। आप ना राइट में कर सकते हैं, कहीं राइट में लिखा कहीं लेफ्ट में छोड़ दिया, ये चीज़ नहीं करनी है। सेंट्रली अलाइंड का मतलब है हर लाइन के दोनों तरफ, एक वर्ड है तो भी पूरा, और एक पूरा सेंटेंस लिखा है तो भी दोनों तरफ आप इक्वल मार्जिन छोड़ेंगे, सेंट्रली अलाइन करेंगे उसको। कंप्यूटर में भी आती है ये चीज़। रिसीवर्स नेम इज़ नॉट मेंशन। रिसीव कौन कर रहा है, नाम मेंशन नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सॉलिसिट्स योर बिन इन प्रेजेंस या इनवाइट्स यू करके हम लिख देते हैं, जैसे इसमें भी है। इंस्टेड यू, यू ऑल, यू विद फैमिली, यू ऑल आर विद फैमिली, लाइक यू ऑल विद फैमिली, इस तरीके की चीज़ें मेंशन होती है। नाम नहीं होता है कार्ड में कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें थी फॉर्मल इनविटेशन टू लार्ज ग्रुप्स, इस पे आप ध्यान देंगे। ये यहीं पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल वाला करेंगे।